फोटोसिंथेसिस किस किस पौधे और जीव में भी हुआ करते हैं। कुछ ऐसे सम ऑर्गेनिज्म हैं जिसके अंतर्गत वे भी फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा इन देयर लीव्स। जैसे कि हम जानते हैं कि हरे पौधे जो हैं अपने पत्तियों के द्वारा तथा स्टोमाटा के पत्तियों में जो स्टोमाटा पाए जाते हैं उसके द्वारा वे फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू स्टोमाटा इन देयर लीव्स। हरे पौधे फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अपने पत्तियों के द्वारा स्टोमाटा के द्वारा वे ऑब्जर्व करते हैं या लेते हैं। स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या है? तो आप जानते हैं कि स्टोमाटा जो है पत्तियों में पाए जाते हैं जिसके माध्यम से वह श्वसन क्रिया भी करते हैं और तथा वह क्या करते हैं, वे अब फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। तो आप डेफिनेशन अगर पूछा जाता है कि व्हाट इज स्टोमाटा तो क्या बताएंगे? स्टोमाटा आर द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमाटा पत्तियों के ऊपरी सतह पर एक छोटे से कण होते हैं, छिद्र होते हैं जिसके द्वारा वह फोटोसिंथेसिस की क्रिया करती है। These are surrounded by bean shaped ground cell। उसके अंतर्गत चारों तरफ एक ग्राउंड यानी गोले आकार में कोशिका होती है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस थ्रू स्टोमाटा। श्वसन क्रिया में यानी गैसों के आदान प्रदान करने में स्टोमाटा जो है वह सहायक होता है। thus कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स द लीव थ्रू दीज पोर्स। वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब थ्रू द नेटवर्क ऑफ द वेसल्स विच फ्रॉम हेयर लाइक पाइप लाइन्स फ्रॉम द रूट्स। जल और खनिज लवण जो अवशोषित पौधों के द्वारा जो अवशोषित होते हैं वह एक नेटवर्किंग के द्वारा वह जड़ जो है जड़ से आपको पत्तियों तक पहुंचता है। दीज पाइपलाइंस आर प्रेजेंट थ्रू आउट द प्लांट फ्रॉम रूट टू ब्रांचेज एंड लीव्स। और यह जो है पौधों के शाखाओं में तथा पत्तियों तक पहुंचता है। यही है। उसके बाद में अब आइए फोटोसिंथेसिस इन अलगेई। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है अलगेई में कैसे होता है? यू माइट हैव सीन ग्रीन सिल्मी पीचेज इन द पॉन्ड्स और नियर द स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज। अलगेई जो है आप जानते हैं कि वह जल में होता है और वह किस रंग में? हरे रंग में होता है। तो वह जो है जल के में जो आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन घुले हुए रहते हैं वह अपने पत्तियों के अपने स्टेम के द्वारा वह अवशोषित करते हैं। दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड अलगेई। इस सजीव को हम अलगेई कहते हैं। अलगेई आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और यह भी आप जानते हैं कि पत्तियां जिस प्रकार हरे रंग की दिखती है ठीक उसी प्रकार अलगेई भी हरे रंग की दिखती है। बट वाई? क्योंकि उसमें भी क्लोरोफिल पाए जाते हैं। दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हाँ,
अलगेई आर ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। अलगेई जो है, अलगेई में क्लोरोफिल पाए जाते हैं, जिसके कारण अलगेई जो है हरे रंग की दिखती है। दे कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड। वे भी अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अलगेई भी अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। अब आइए फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके माध्यम से फोटोसिंथेसिस प्रभावित होता है। द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस आर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, concentration of carbon dioxide in the air, टेम्परेचर एंड वाटर। ये तीन जो है हवा, तापमान और जल के द्वारा वह जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वह प्रभावित भी होती है। इंटरनल फैक्टर्स इंक्लूड क्लोरोफिल कंटेंट एंड द एक्युमुलेशन ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोडक्ट्स। इन तीनों चीज़ों के संयोग से फोटोसिंथेसिस की क्रिया में जो है वह प्रभावित होती है। द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हेल्प्स टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर एज कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑब्जॉर्ब्ड एंड ऑक्सीजन इज रिलीज इन द प्रोसेस। इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित होता है और ऑक्सीजन जो है वह रिलीज होता है। सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। लेकिन फोटोसिंथेसिस की क्रिया में सूर्य का प्रकाश जो है वह अहम भूमिका निभाता है या अनिवार्य है। Thus, sun is the ultimate source of energy on the earth. इसलिए सूर्य को एनर्जी का दूसरा, पृथ्वी पर एनर्जी के दूसरा स्रोत माना जाता है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन द कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स ऑल्सो नीड प्रोटीन्स एंड फैट बिसाइड्स कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स are nitrogenous substance which contain nitrogens. Plants also need proteins. जैसे हम लोगों को भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये सारे अनिवार्य हैं, ठीक उसी प्रकार पौधों में भी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वह अनिवार्य है। Although nitrogen is present in substance in the atmosphere, इसके अलावा आप नाइट्रोजन जो है वह हमारे वायुमंडल में प्राप्त है, बट प्लांट्स कैनोट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। लेकिन पौधे जो हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित करने में असक्षम होते हैं। समटाइम्स NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम फर्टिलाइजर्स आर एडेड इन द फील्ड टू फुलफिल द नीडेड ऑफ नाइट्रोजन। कुछ समय में आप देखते हैं, जैसे हमने बोला NPK उसका फुल फॉर्म है कि N से आपको नाइट्रोजन, P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। ये जितने भी चीज़ हैं, जब हम आप कृषि करते हैं तो कृषि करने के समय में ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग करते हैं, जो हमारे ज़मीन में हमारे पौधों को, हमारे क्रॉप्स को ग्रोथ करते हैं और वह पौधे जो हैं इन तीनों चीज़ों को अवशोषित कर लेते हैं। हाँ, अब इसके बाद में अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। जैसे
अभी हम जानते हैं कि हरे पौधे जो हैं अपना भोजन कार्बन डाइऑक्साइड जल के द्वारा वे और क्लोरोफिल के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं। और इसके अलावा सूर्य के प्रकाश से। प्लांट्स विच डू नॉट contain chlorophyll depend on other living organisms for their food. Plants which do not contain chlorophyll depend on their living organisms. लेकिन इसके अलावा जो अदर जीव हैं वे अपना भोजन जो है पौधों की तरह नहीं कर पाते हैं। Such plants अंडरगो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसलिए कुछ ऐसे पौधे भी हैं जो अपना भोजन अपना खुद नहीं बना पाते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर डिस्क्राइब बिलो। अब इसके अलावा कुछ ऐसे दिए गए हैं जो टिप्स जो आप देखते हैं, इनको कितने वर्गों में बांटा गया। उसमें है सेप्रोट्रॉप्स, पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस और सिम्बायोटिक। ये जो है सेप्रोट्रॉप्स जो है अपना भोजन नहीं, पैरासाइट जो है, इंसेक्टिवोरस जो है और सिम्बायोटिक जो है ये नहीं बनाते हैं। द प्लांट्स विच ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स। वैसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं न बना करके किसी दूसरे जीव के सड़े गले अवशेषों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सेप्रोट्रॉप्स सेक्रेट डाइजेस्टिव juice on the dead and the decaying matter and the convert it into the solution। सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वह मरे हुए जीवों के द्वारा अवशेषों के द्वारा जो भोजन लेते हैं उन्हीं के द्वारा वह उनका डाइजेशन की क्रिया यानी पाचन की क्रिया भी होती है। दे देन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट और उन्हीं के द्वारा वे अपना पोषक तत्व भी प्राप्त करते हैं। प्लांट्स सच एज द मशरूम्स एंड मोल्ड्स अंडर गो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके आपको एक मशरूम और मोल्ड जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं किसके, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के। अब आइए पैरासाइट्स यानी परजीवी जो दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं उसको हम लोग पैरासाइट्स कहते हैं। The plants which derive their food from the body of the other plants are called parasites. The plants which derive their food from the body of अदर प्लांट्स वैसे पौधे जो दूसरे पौधों के शरीर के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करते हैं या जीव के द्वारा भी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको पैरासाइट्स कहते हैं। द प्लांट्स विच मेक ए पार्ट ऑफ देयर फूड themselves by photosynthesis but derive other components such as water, minerals, etc. Plants like मिस्टेल एंड द पार्शियल पैरासिटिक्स ये दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं पार्शियल पैरासिटिक होते हैं और मिस्टलेट पैरासाइट्स होते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट सच एज द कस्कुटा इज टोटली पैरासिटिक प्लांट्स। अब देखिए कस्कुटा जो है जिसको अमरबेल कहते हैं वह टोटली जो है पैरासिटिक है बिकॉज क्योंकि दे ड्राइव देयर फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट प्लांट्स। यानी ये पौधे जो होते हैं दूसरे पौधों के सड़े गले अवशेषों के द्वारा या उससे प्राप्त करते हैं। इंसेक्टिवोरस जो कीड़े मकोड़े खाते हैं। ग्रीन प्लांट्स विच मेक देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन इंसेक्ट फॉर नाइट्रोजेनियस फूड आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस।
वैसे हरे पौधे जो अपना भोजन दूसरे जीवों के द्वारा प्राप्त करते हैं उसको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, यानी वह कीड़े मकोड़े को खा जाते हैं। सच प्लांट्स ग्रो इन मिनरल डिफिशिएंट स्पेशली नाइट्रोजन डिफिशिएंट सॉइल। यही नहीं, वे कुछ मिट्टी के द्वारा भी वे अपना भोजन बनाते हैं। प्लांट सच एज द पिचर प्लांट, सनड्यू एंड द ब्लेडर वर्ड ड्राइव देयर न्यूट्रिशंस। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे सनड्यू है, पिचर प्लांट्स है, ये सारे जो हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। अब उसके बाद में सिम्बायोटिक, ए रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ईच अदर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। वैसा संबंध जो एक दूसरे से प्राप्त होता है, यानी यदि एक जीव को कुछ देता है तो उस जीव से भी वह भी प्राप्त करता है, इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। यानी उनमें संबंध जो है कंटिन्यू रहता है और उसी से अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं, इसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। द टू प्लांट्स विच लिव टुगेदर एज पार्ट ऑफ द सेम प्लांट एंड द म्यूचुअली हेल्प ईच अदर आर कॉल्ड सिम्बायोन्ट्स। दो पौधे जो आपस में अपने से संयोग करके एक दूसरे को मदद करते हैं उसको हम लोग सिम्बायोन्ट्स कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन सच ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिम्बायोटिक। इस प्रकार के जो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसको हम सिम्बायोटिक कहते हैं। अब आइए रिप्लेसमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल। मिट्टी में रिप्लेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, यानी उसकी उर्वरा शक्ति और ग्रोथ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। फार्मर्स कंटिन्यू कल्टीवेटिंग देयर क्रॉप्स ईयर आफ्टर ईयर्स। किसान जो है लगातार एक ही भूभाग पर, एक ही खेत में, एक ही फील्ड में वह प्रति वर्ष अपने फसल को उगाता है। बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस फार्मिंग न्यूट्रिएंट्स कीप डिक्लीनिंग इन द सॉइल। इस प्रकार की खेती करने से, इस प्रकार की कृषि करने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है वह क्षीण हो जाती है। हेंस टू रिप्लेस दोज न्यूट्रिएंट्स फर्टिलाइजर्स आर एडेड टू द सॉइल। इसलिए उस फील्ड में हम लोग कुछ खाद का उपयोग करके, मिला करके उसमें हम देते हैं, जिससे हमारी फसल का ग्रोथ हो और मिट्टी भी फिर से उर्वरा शक्ति उसमें आ जाए। सम फंगस लिव इन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। कुछ ऐसे फंगस हैं जो पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। रूट ऑफ द प्लांट्स प्रोवाइड शेल्टर एंड फूड टू द फंगस वाइल फंगस प्रोवाइड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट्स। और वह फंगस जो है वह आपको, वह पौधों के लिए वह एक प्रकार से वह उर्वरा शक्ति देता है, उससे वह भोजन भी प्राप्त करता है और उर्वरा शक्ति भी देता है। प्लांट्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू ग्रो एंड टू बी हेल्दी। पौधे इस प्रकार से स्वस्थ रहते हैं और वे उनकी वृद्धि भी अधिक होती है। ऑल्दो ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन द एटमॉस्फेयर बट प्लांट्स कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म। लेकिन पौधे जो हैं वह गैसियस फॉर्म को वह एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। हाँ, प्लांट्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू ग्रो एंड टू हेल्दी। ऑल्दो ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन इज अवेलेबल इन एटमॉस्फेयर बट प्लांट्स कैनॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन गैसियस फॉर्म।
लेकिन अभी बताएं कि वायुमंडल में आपको नाइट्रोजन भी पाए जाते हैं, लेकिन पौधे जो हैं उस नाइट्रोजन को अपने गैसियस फॉर्म में नहीं ला सकते, यानी उनमें अवशोषित करने की ये क्षमता नहीं है। देयर इज ए बैक्टीरियम कॉल्ड द राइजोबियम विच लिव्स इन द रूट नोडल्स एंड द लिगमेंट्स सच एज द ग्राम, मूंग, बीन्स एक्सेट्रा। इस प्रकार के पौधे जैसे मूंग है, बीन्स है, ग्राम है, ये सारे जो हैं अवशोषित करते हैं। दिस बैक्टीरिया कैन एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड मेक इट अवेलेबल फॉर द प्लांट्स इन द सोल्यूबल फॉर्म। इस प्रक्रिया में उन्हें क्या चाहिए, वे घुलनशील यानी घुले हुए चीज को ही वह प्राप्त कर सकते हैं। बस अब आप इसमें का टर्म्स जो है जैसे एटमॉस्फेयर, हेटेरोट्रॉप्स, होस्ट, न्यूट्रिएंट्स और पैरासाइट, सैप्रोफाइट और सिम्बायोसिस को आप इसको इंग्लिश में लिखेंगे और हिंदी मीनिंग भी आपको लिखा दिया जाएगा। और आप जितना भी MCQ क्वेश्चन है वह सभी MCQ क्वेश्चन बनाइएगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा वह पूछिएगा। ऐसे तो वेरी शॉर्ट भी बना सकते हैं, अगर आपको दिक्कत होगा तो फिर कंसल्ट कीजिएगा, उसको बता दिया जाएगा।